घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, व्यापार नहीं हो रहा है, घर में काम काज नहीं हो रहे हैं, बच्चों की कोई तकलीफ है, दरिद्रता घर में पिंड नहीं छोड़ रही है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों की परेशानी है, तो 1 करोड़ अलग अलग प्रकार के टोटके करने से अच्छा है अपने कुल देवता की कृपा पालो। जब कुल देवता कृपा कर देंगे, जब सूर्य का उदय होने के बाद अंधकार नहीं रह सकता, कुल देवताओं की कृपा होने के बाद घर में दरिद्रता, पीड़ा, संकट, उदारी, नुकसान, रोग, संकट कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपके घर में कोई प्रकार का संकट है, कोई परेशानी है, रोग है, तकलीफ है, बीमारी है, पैसों का तंगाई है, तो समझना कि कुल देवी की कृपा की कमी है। आज मैं एक ऐसी अचूक विधि बताने जा रहा हूं जिस छोटी सी विधि को करने के बाद 7 दिन के अंदर कुल देवता घर में दौड़ी दौड़ी आती है और आशीर्वाद शाश्वत रूप से देने के लिए वहीं ठहर जाती है। परंपरा से बताई गई सिद्ध विधि को विधिवत अचूक करोगे तो साधकों के मुख से सुनी हुई ये विधि आपके घर को कुलदेवी की कृपा से भर देगी। और ये विधि परंपरा से रहस्यमयी बताई गई दिव्य विधि को करने के बाद कुल देवता घर में निरंतर निवास करेंगे। तो इस विधि को करने के लिए आपको क्या करना है ये जान लें। बहुत छोटी सी विधि है। कई लोग जिंदगी भर कुल देवता की आराधना करते, पूजा करते, साधना करते, लेकिन मन में डाउट रहता है कि हमारे घर में कुलदेवी की कृपा है या नहीं। कई लोगों को ऐसे पता ही नहीं रहता कि हमारी कुलदेवी है कौन। कितने ही लोगों को कुलदेवता का पता तक नहीं है ना। कितने ही लोगों को मन में डाउट है कि हमने इतना किया, कुलदेवता का आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं। ये विधि करने के बाद जिनको डाउट है उनको भी 7 दिन के अंदर या तो सपने में कुलदेवी दर्शन देगी, या कोई शुभ काम होगा, या कोई ऐसा संकेत मिलेगा निश्चित कि हमारी इस विधि से कुलदेवी की कृपा हुई है। यह निश्चित रूप से 7 दिन के अंदर मालूम पड़ जाएगा। और जिनको कुलदेवता का पता तक नहीं है उनको भी उनकी कुलदेवता आशीर्वाद देके घर में कल्याण कर देंगे। ये विधि इतनी छोटी है लेकिन अचूक है। कहते हैं कि भाई छोटी अगर मूर्ति हो तो कीर्ति बड़ी हो, ऐसे ये छोटी सी क्रिया बड़ी कीर्ति देने वाली है। इस क्रिया को करने के पहले, इस क्रिया को हम करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करनी है। मैं आपको ये प्रैक्टिकली यहाँ बता रहा हूँ। आप संकेश भाई थोड़ा इधर आए और आकर के इसको थोड़ा पकड़िएगा। और ये देखिए, ये छोटा सा लाल कपड़ा है, इतना सा कपड़ा लेना है और कुछ नहीं। ये छोटे से कपड़े और थोड़ा चंदन का पाउडर है। चंदन का पाउडर दुकानों में मिलता है। ये भस्म है, भस्म। ये कुमकुम है, ये लाल डोरा है, ये हल्दी है, ये कोयला है, ये कोयला है, और ये एक लोबान के धूप की, लोबान का धूप है। इतना बड़ा भी नहीं, छोटा सा टुकड़ा हो तो भी चले, मेरे पास पड़ा था मैंने ले लिया है। एक इतना सा ये लाल कपड़े को लिया, एक कोयले के टुकड़े को अंदर रखा। ये लोबान का धूप का ये भट्टी है। लोबान धूप बोलोगे तो दुकान में मिलेगा। इस छोटा सा टुकड़ा रखें, थोड़ा सा चंदन डालें, थोड़ा सा भस्म डालें, थोड़ा सा कुमकुम और एक हल्दी का गांठ। बस इतना ही हो गया। और इसको ऐसे पोटली कर लें, इसका इसे पोटली कर लें। ये लाल डोरे को लें, इस लाल डोरे से इसको आप अच्छे से बांध दें ऐसे। आपको वापस बता देना चाहता हूं कि करोड़ प्रकार के अलग अलग क्रिया करने से अच्छा है अपने घर में कुलदेवता का आशीर्वाद शाश्वत रूप से बन जाए तो किसी दूसरी क्रिया की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जिस घर में कुलदेवता मजबूत रूप से बैठे हों तो उस घर को कोई भी किसी प्रकार से तकलीफ नहीं दे सकता। अगर कोई कुलदेवता को बांध दिए हों, इस कारण से घर में परेशानी हो, तो वो बंधे हुए कुलदेवता को भी मुक्त करने के लिए ये विधान बहुत ही लाभकारी है। वो कुलदेवता जागृत होकर आपका सब कल्याण करने लगते हैं। तो ऐसा महिमामय आपको
ये क्रिया है। खाली देखिए ऐसे हमने इसको डोरा बांध दिया है। खाली एक गांठ इसलिए दे रहा हूँ कि वो खुल न जाए, अच्छे से बन जाए। इसको कौन बांधना है? तो घर के पुरुष सबसे बड़े जो हैं वो बांध सकते हैं, या बेटा है तो बेटा बांध सकता है। पुरुष ही बांधना, स्त्री नहीं बांध सकती है। घर में पुरुष ही बांधना है। कोई बड़ा आदमी है घर का सबसे बड़ा, वो बांध सकता है, या बेटा बांध सकता है। कब बांधना? तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी सर्वोत्तम है, पूर्णिमा, या शुक्ल पक्ष का आपके कुल देवता की तिथि कौन सी है उस तिथि में बांधे। तो हर एक कुल देवताओं के अलग अलग तिथि होती है। किसी की एकम पहला दिन शुक्ल पक्ष का, किसी का पंचमी, किसी का अष्टमी, किसी का नवमी। तो आपके कुल देवता का जो दिन है उस दिन में इसको बांध लें, बना लें। उसी दिन में इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे के पीछे अंदर बांधना है। आपको एक रहस्य बताऊं कि पूरे घर में, एक घर बनाते हो आप, तो उस घर में अलग अलग जगह पर अलग अलग देवों का स्थान होता है। जैसे नैऋत्य कोण है तो कुबेर देव का वो स्थान है, वायु कोण है तो उसमें अश्विनी कुमारों का स्थान है, वायु कुमार का स्थान है। पश्चिम का दिशा है तो जल का स्थान है, वो वरुण कुमार का स्थान है। ऐसे विभिन्न स्थानों में घर के दरवाजे के, मुख्य दरवाजे के अंदर ऊपर जो अपने घर के दरवाजे के बारोद के ऊपर का जगह है, ये घर की कुलदेवी का जगह है और अष्टलक्ष्मियों का जगह है। उस जगह इसको बांधते ही कुलदेवी जान लेती है कि मुझे घर वाले बुला रहे हैं, तो तुरंत वो आके आशीर्वाद देके वहां निवास करने लगती है। इस गांठ का ये सबसे बड़ा रहस्यमय विधि है। इसको शुक्ल पक्ष के आपके कुलदेवता के तिथि में बांधे। 7 दिन के अंदर दरिद्रता भागेगी, दुख भागेगी, संकट भागेगा। देखो, साधक कुछ भी बोलते हैं तो मात्र जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए बोलते हैं। ना मैं 20 साल में कभी किसी से मोबाइल में बात किया हूँ, ना कभी किसी से साबुन, कपड़ा या कोई वस्तु मंगाया हूँ 20 साल में। त्यागी पुरुष जो भी बोलते हैं मात्र लोक कल्याण के लिए बोलते हैं, और लोक कल्याण के लिए वो कुछ भी समझाते हैं। तो इस विधि को संत साधकों के मुख से समझ के करोगे, जरूर इसका लाभ होगा। इस विधि को करने के बाद जिसको लगे कि हमारी कुलदेवी कौन है पता नहीं है, उनको कुलदेवी आके आशीर्वाद देके उस घर में निवास करेगी। और जिन लोगों को अपनी कुलदेवी कृपा कर रही है या नहीं ऐसे संशय हो, उनका भी कल्याण होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं कई घरों में जाता हूँ और देखता हूँ कि लोग कुल देवी को, देवी देवताओं को बैठा तो देते हैं, खुद बाटी, दाल, चूरमा, माल ठोकते रहते हैं। वो देवता को एक इतना सा दीपक करके फिर उनसे करोड़ों अरबों मांगते हैं। अगर आप अपने देवताओं की कृपा चाहते हो, कुल देवता की कृपा चाहते हो, तो कम से कम एक गुलाब का फूल चढ़ाओ, रोज धूप दीप करो, कुंकू की टिक्की करो, एक छोटी सी चांदी की बाटकी में जो आप खाते हो आपके लिए बनता है, उसमें पहला निकाल के गाय के लिए, दूसरा निकाल के कुत्ते के लिए, तीसरा निकाल के कौवे के लिए, चौथा निकाल के कुल देवता के लिए। सबसे पहले कुल देवता को वो रोटी सब्जी जो बने उसको आप निकाल के रोज चढ़ाओ। फिर आपके घर के पुरुष को, बेटे को वो प्रसाद के रूप में दो। वो खाने वाले प्रसाद कभी निरोगी रहेंगे, कभी उनको दरिद्र नहीं आएगा। चढ़ाना उनको है, खाना हमको ही है। कोई वो देवता आके खाने वाले नहीं, उनकी दृष्टि से तो वो और भी बड़ा प्रसाद बन के हमारा कल्याण करने वाला है। लेकिन कई घरों में मैं देखता हूँ इतना सा दीपक जलाते हैं, ऐसा करते हैं, आंख बंद करके खोले जब तक तो दीपक ही खत्म हो जाए, इतना सा तो 2 बूंद घी डालते हैं और दुनिया भर का वहाँ खड़े होके मेरे को अरबोपति बना दो, मेरा रोग मिटा दो, मेरा संकट मिटा दो। अरे किसी से कुछ मांग रहे हो तो पहले उनकी भक्ति तो अच्छे से कर लो। पहले कुमकुम की टिक्की करो, फिर कुछ पुष्प चढ़ाओ, बढ़िया धूप करो, एक दीपक करो, फिर कुछ नैवेद्य गरम चढ़ाओ, फिर भक्ति करके उनसे मांगोगे तो भक्ति का परिणाम भी शुभ आएगा। खाली सूखा पड़ा हुआ आपके देवों का स्थान और दुनिया भर का मांगने उधर दौड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। इस क्रिया को करने के बाद कुलदेवी अचूक आएगी, अचूक लाभ देगी। उसका संकेत या परिणाम आपको तुरंत देखने में मिलेगा। ऐसी अचूक क्रिया वाली ये छोटी सी विधि को, जिसमें हमने देखा कि लोबान की भट्टी, हल्दी का गांठ, कोयला, चंदन का पाउडर, कुमकुम और भस्म, ये 6 चीज डाला है। और मैंने कहा कि घर में अष्टलक्ष्मियों का निवास स्थान, कुलदेवी का दिव्य स्थान है, अपने घर का मुख्य दरवाजा।
और उस दरवाजे के ऊपर इसको लगाना है और कहीं कुछ काम नहीं करना है, मात्र यहाँ पर अपने घर के दरवाजे पर इसको लगाना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा यहाँ विंध्याचल में मेरे साधना आश्रम का मुख्य द्वार है। यहाँ पर इसको इसी डोरे में भी देखे तो इसी डोरे से लेके ऐसे मैंने उसी डोरे में से ऐसे टांग दिया है। अगर आपको नई कीली लगाना पड़े तो पीतल की कीली लगाओ तो बहुत अच्छा है, पीतल की कीली आप लगाओ तो बहुत अच्छा है। ऐसे लगा दिया, बस इतनी सी क्रिया। इस क्रिया को करके अनंत फल प्राप्त करो, यही मंगल कामना करते हुए आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना।